मेरा नाम कुंदन कुमार है। मैं भोपाल सर्कल के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ SBI CBO में। और जो मेरा एग्ज़ाम मैं बैंगलोर से दिया था, जो रिटन एग्ज़ाम था। इंटरव्यू हमारा भोपाल में हुआ, बाकी की जो जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ है वो भोपाल में हुई। तो ये वीडियो बनाने के पीछे एक मकसद है। ये वीडियो अगर उन एस्पिरेंट्स के लिए अगर 1% भी हेल्प करता है तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हो जाएगा कि उन SBI एस्पिरेंट्स को हेल्प मिले जो अभी प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हैं, जो वर्क प्रेशर को लेकर ज़्यादा परेशान हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट बैंक में आना है, उनकी पहले से इच्छा थी गवर्नमेंट बैंक में आने का, लेकिन उनको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो SBI उनको फिर से एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो गवर्नमेंट बैंक में काम कर सके। सो ये वीडियो में आपको पूरा इंटायर प्रोसेस में बताऊंगा कि कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या पढ़ाई करनी होगी आपको, क्या क्या पढ़ना है, क्या 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 कंडीशंस रहते हैं उनके। तो पहला तो मैं आपको एग्ज़ाम प्रोसेस बताता हूँ कि एग्ज़ाम क्या इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहता है। तो पहले इसमें रिटन एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको 170 मार्क्स के होंगे, 120 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव के होंगे, बाकी के 50 मार्क्स में आपके लेटर राइटिंग रहता है। और फिर जब आप रिटन क्वालिफाई कर जाओगे उसका फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में 50 मार्क्स है और 50 मार्क्स का आउट ऑफ 50 आपका जो भी कैटेगरी वाइज आपका बनेगा कटअप वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में नॉर्मलाइज कर देते हैं, नॉर्मलाइज करके 70 मार्क्स पे करते हैं, 75 मार्क्स में। और जो इंटरव्यू 50 मार्क्स का आपने जो दिया है उसको 25 मार्क्स में नॉर्मलाइज करते हैं, यानी टोटल 100 नंबर का वो स्कोर आता है, जिसमें से आपका आपने कितना स्कोर किया वो नॉर्मलाइज बेसिस पे होता है। तो पहला अगर मेरिट लिस्ट में बन गया, उसके बाद आता है फिर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द जॉब, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट दिए हैं वो सब वेरीफाई होंगे फिर से। और फिर वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद मेडिकल में अगर आपको कोई अगर मेजर इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी नहीं है, तो आप मेडिकल भी क्लियर कर लोगे। उसके बाद मेडिकल होने के बाद फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको SBI ID, जिस भी आप सर्कल में है उस SBI ID को में आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद फिर आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये है एग्जामिनेशन का कंप्लीट प्रोसेस। अब यहाँ पे है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे आप टाइम मैनेज करोगे, तो उस पर तो आप पहले SBI ने जब भी नोटिफिकेशन निकालते हैं तो उसके साथ साथ में वो अपना एग्जाम सिलेबस भी निकालता है कि आपको क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें आप कोई भी अभी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो कोई एक अच्छा सा क्लास देख के आप ले सकते हो। इसके लिए आपको खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने किया, जब भी मैं आता था बैंक से, तो उसके बाद में डेली का रूटीन था 2 घंटे पढ़ाई करनी है। तो उस 2 घंटे में मेरे को फिनेंशियल अवेयरनेस भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, बैंकिंग नॉलेज भी पढ़ना है। तो उस टाइम से आपका एक रूटीन बनाना पड़ेगा, उस रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉसिबल हो जाएगा। और दूसरा है कि सजेशन ये रहेगा आप लोग के लिए कि सब कुछ पढ़ने से अच्छा है कि जो एग्जाम क्रैक करने के लिए जो बेसिक हमारा सिलेबस SBI देती है उस पर ज़्यादा फोकस करें। ऐसा ना कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठ जाएं तो पूरा इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई दूसरा अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स ही पूरा पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं है। सब मिलाकर आप पढ़ें ताकि आपका ओवरऑल स्कोर बने। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए बेस्ट पॉइंट है कि विदाउट एनी निगेटिव मार्किंग आप अच्छे से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। और ये सेम चीज़ मैंने भी फॉलो किया है, जिसके लिए आज मैं बहुत हैप्पी हूँ कि एक प्राइवेट बैंक से उठ के और यहाँ पे आने का एक मकसद भी है, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट बैंक्स में आपका जो पोर्टफोलियो काम वो सीमित रहता है, एक सीमित है। जैसे कि मैं कार लोन हैंडल करता था, तो सिर्फ मुझे कार लोन के बारे में ही पता है, कार लोन के प्रोसेस और उसके बारे में ही पता है। बाकी मैं लायबिलिटी और ब्रांच के जो अदर प्रोसेस और कंप्लायंस होते हैं उसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो जब आप वहां से निकलते हैं, एक प्रोडक्ट से निकलते हैं, तो फिर यहाँ के आपका पोर्टफोलियो साइज बहुत बड़ा हो जाता है। सीखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, और जिस कारण से आपको अलग अलग फील्ड का एक्सपीरियंस भी होगा, और इस कारण से आपका पूरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहेगा बैंकिंग एक्सपीरियंस वो
एडवांस हो जाएगा, जिससे आपका करियर ग्रोथ में भी हेल्प मिलेगा। और दूसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी को भी कोई भी टाइप का हेल्प चाहिए तो आप श्योरली आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं इंटरव्यू का पार्ट जो मेरा है उसमें कुणाल सर ने बहुत हेल्प करा है मेरा, उनका गाइडेंस बहुत रहा है। इसके लिए मैं अगेन सर को थैंक यू बोलता हूँ। और बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द CBO एस्पिरेंट्स। जय हिंद।